अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। इजराइल और ईरान की जंग बंदी को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन गजा के जो हालात हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं। और ईरान पर भी ये बात कही जा रही है कि उसने गजा में जंग बंदी की शर्त को क्यों नहीं रखा। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक गजा में भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर जंग बंदी की बात सामने आ रही है। और जिस तरह की एक जंग, ज़बानी जंग, तीनों कंट्री के हेड्स, चाहे वो इजराइल के नेतन्याहू की बात करें, कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप्स की बात करें, या फिर ईरान के लीडर जो है खामनेई साहब की बात करें, इन तमाम लोगों के ज़रिए जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक ज़बानी जंग तीनों के दरमियान भी चल रही है। अमेरिका पूरा क्रेडिट इस जंगबंदी के लिए लेने की पूरी ना सिर्फ कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने आप को ही उसके लिए बता रहा है कि हमारी वजह से ये 2 बच्चे थे जिनको हमने छोड़ दिया था, कि जैसे बच्चों में लड़ाई होती है कि थोड़ी देर इन्हें लड़ने दीजिए, उसके बाद हम सुलझा लेंगे, और हमने सुलझा लिया। लेकिन इन तमाम के दरमियान जिस तरह के बयानात खामनेई साहब के आ रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल उनके जरिए किया जा रहा है, तो ईरान से मोहब्बत करने वाले लोग, ईरान को चाहने वाले लोग उनके इन बयानों की ज़बरदस्त सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह का जवाब देना, इस तरह से ललकारना अमेरिका को और इजराइल को सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान ही कर सकता है। आयतुल्लाह खामनेई साहब ने के 2 बयान हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ भी ईरान की जीत हुई, और बदले में अमेरिका के चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा मारा, यानी ईरान ने ज़ोरदार तमाचा मारा है। इसके साथ ही एक और बयान खामनेई साहब का सामने आया है। इस बयान की अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ ईरान ही बोल सकता है, किसी और मुस्लिम देश की हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए। खामनेई साहब ने कहा कि ईरान के पास अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता है और वो जब चाहे कार्रवाई कर सकता है। खामनेई साहब ने कतर का जिक्र किया और ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में दोहराई जा सकती है यदि कोई आक्रामकता और आवश्यकता होती है, तो दुश्मन को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। ईरान ही ऐसा देश है जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नकेल कसी हुई है, इनके गुंडागर्दी पर लगाम लगा दी, इनके अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दिया है। इन दोनों देशों ने अपने हथियारों के बल पर दुनिया को डरा रखा था। 12 दिन के युद्ध में इनकी औकात पूरी दुनिया के सामने आ गई, और ईरान से अमेरिका को इतना अंदाज़ा भी हो गया कि ईरान के इतने शक्तिशाली मिसाइल थे कि उसका जवाब देना इनको और इजराइल को भारी पड़ गया। सुप्रीम लीडर खामनेई कोई आर्मी की वर्दी पहन के फ़ोटोशूट नहीं करते। अपने देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो सादगी से अपने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सरेंडर उनके खून में नहीं। वो तो इजराइल अगर युद्ध और लंबा चलता तो अमेरिका को भी मजबूर कर देते। ऐसे ही अपने देश के सुप्रीम लीडर नहीं कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये हिम्मत भरा बयान खामनेई के ज़रिए दिया गया है, ये कोई ऐसा ही आदमी दे सकता है जो बहुत ही साहिब ईमान हो, अल्लाह से डरता हो, दुनिया में किसी से न डरता हो और अपनी कौम से मोहब्बत करता हो। इस तरह का बयान कोई ऐसा ही लीडर दे सकता है। इसके साथ ही एक और ख़बर जो नेतन्याहू की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। कल एक बयान आया था यूरोपीय यूनियन का, जिसमें धमकी दी गई कि अगर गजा में नहीं सुधरे नेतन्याहू तो इजराइल के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये बयान आया है। हालांकि इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस तरह का किरदार यूरोपीय यूनियन का रहा है, अभी भी ईरान की जंग में पूरा साथ इजराइल का दिया गया। तमाम हथियार यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़रिए और यहाँ तक कि फोर्सेस भी उनके ज़रिए मुहैया कराई गई, जेट मुहैया कराए गए यूरोपीय यूनियन के ज़रिए। तो इनकी कहनी और करने का कोई
भरोसा नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमेशा इजराइल के मफाद के साथ ये खड़े रहे हैं। ईरान के मुकाबले पर जो जंग हुई उसमें भी पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का साथ देते हुए यूरोपियन यूनियन आए और पूरी तरह से उनका साथ दिया गया। तो ये बयान महज एक बयान है, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।